उत्तराखंड राज्य में स्थित ऋषिकेश भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की ट्रैंक्विलाइजिंग ब्यूटी, मंत्रमुग्ध करने वाला वातावरण, आर्किटेक्चरल मार्वल्स और एडवेंचरस स्पोर्ट्स की कभी ना खत्म होने वाली सूची भारत में ऋषिकेश को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पेश करता है। चाहे वो रेजुविनेटिंग सेशन ऑफ मेडिटेशन हो या त्रिवेणी घाट की प्रसिद्ध गंगा आरती या एडवेंचरस रिवर राफ्टिंग, ऋषिकेश में सभी के लिए घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। योग नगरी या देश की योग राजधानी और गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार के रूप में प्रचलित ये विचित्र शहर अपनी सुंदरता, पवित्रता, एडवेंचरस स्पोर्ट और शानदार स्थानों के लिए लोकप्रिय है। पवित्र मंदिरों, पवित्र घाटों, शांत आश्रमों और सदाबहार जंगलों से युक्त इस शांत शहर में सभी के लिए कुछ न कुछ है। ऋषिकेश को इंडिया का एडवेंचर कैपिटल भी कहा जाता है। गंगा नदी के घाटों पर गंगा आरती देखने से लेकर प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु तक ऋषिकेश में काफी और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऋषिकेश का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश केवल धार्मिक मान्यताओं, घाटों या मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस प्राचीन शहर में कुछ आर्किटेक्चरल मार्वल्स और संरचनाएं भी हैं। ऐसी ही एक संरचना लक्ष्मण झूला है, जो ऋषिकेश में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। यह एक सस्पेंशन ब्रिज है जो उत्तराखंड के तेहरी और पौड़ी जिलों को जोड़ता है। यह पुल लोहे से बना है और यह लगभग 450 फीट लंबा और इसकी ऊंचाई 70 फीट है। लक्ष्मण झूला हिंदू पौराणिक कथाओं के अपने अद्भुत जुड़ाव के लिए अपनी स्थापना के बाद से पर्यटकों के आकर्षणों के केंद्रों में से एक रहा है। लोकप्रिय हिंदू पौराणिक कथा रामायण के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी को इसी स्थान पर पार किया था जहां पुल का निर्माण कराया गया है। इस पुल को जनता के लिए 1929 में खोला गया था। ऋषिकेश की अगली प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है राम झूला। भारत की योगा राजधानी में से एक और आर्किटेक्चरल मार्वल राम झूला शहर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह 450 फीट का सस्पेंशन ब्रिज गंगा के किनारों को जोड़ता है। इसका निर्माण वर्ष 1986 में किया गया था। पुल पवित्र गंगा नदी पर स्थित है और यह पश्चिम में शिवानंद नगर और पूर्व में स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है। ऋषिकेश अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पूरे इंडिया में लोकप्रिय है। रिवर राफ्टिंग यहाँ के सबसे फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। एडवेंचरस लोग ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग की भूमि के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये इंडिया में इस गतिविधि के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। इसलिए यदि आप ऋषिकेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि गंगा नदी के तेज पानी के माध्यम से राफ्टिंग के इस एड्रेनालाइन पंपिंग एडवेंचर को आप मिस न करें। जैसे जैसे आपकी राफ्ट तेजी से नदी के साथ साथ चलती है, आप आसपास के हिमालय पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा ले पाएंगे। नदी के 3 अलग अलग हिस्से 9 किलोमीटर से लेकर 26 किलोमीटर तक राफ्टिंग के लिए खुले हैं। इस हिस्सों में ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 रैपिड्स है। इसलिए चाहे आप हार्डकोर एडवेंचर की तलाश कर रहे हो या आप शुरुआत कर रहे हो, ऋषिकेश में राफ्टिंग सभी के लिए एक आइडल स्पोर्ट है। अपने एड्रेनालाइन रश को बढ़ावा देने के लिए राफ्टिंग का अनुभव क्लिफ जंपिंग और बॉडी सर्फिंग के अवसर भी प्रदान करता है। यहाँ पर राफ्टिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम को सनसेट तक होती है। ऋषिकेश भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यह शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। ऋषिकेश को आश्रमों का शहर भी कहा जाता है और इसी में से सबसे प्रमुख है परमार्थ निकेतन आश्रम। हिमालय की गोद के बीच बसा हुआ प्राकृतिक और हरे भरे हरियाली से घिरा परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में सबसे बड़ा आश्रम है और ये पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर दुनिया भर से भक्त आश्रम के दर्शन करने आते हैं। यह अपने शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। परमार्थ निकेतन आश्रम में ठहरने से न केवल आप अपने अंतर मन के करीब आएंगे, बल्कि आपके शरीर, मन और आत्मा की स्थिति के उत्थान के साथ साथ आपकी सभी इंद्रियां भी जागृत होंगी। माना जाता है कि यहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक उपदेश आपको खुद को शुद्ध करने के तरीके दिखाता है और अपने भीतर ऊर्जा बिंदुओं के बारे में अधिक जानकारी देता है। योग, ध्यान, आध्यात्मिक कक्षाएं, सत्संग, कीर्तन, गंगा आरती और आध्यात्मिक व्याख्यापन परमार्थ निकेतन आश्रम के दैनिक पाठ्यक्रम है। आश्रम पारंपरिक आयुर्वेदिक अभ्यास उपचार और कई अन्य प्राकृतिक उपचार तकनीकों में माहिर है। आश्रम की स्थापना 1942 में पूज्य स्वामी शुक देवानंद जी महाराज ने की थी। 1000 से अधिक कमरों, हरे भरे बगीचों, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण के साथ आश्रम भक्तों और रोगियों को समान रूप से एक शांत और निर्मल आश्रय प्रदान करता है। आश्रम भगवान शिव की 14 फीट की मूर्ति का घर है, जिसे नदी के किनारे स्थापित किया गया है। दिव्य या पवित्र वृक्ष, कल्प वृक्ष आश्रम परिसर में आध्यात्मिकता की भावना को और बढ़ावा देता है। यहाँ के टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक।
ऋषिकेश अपने पवित्र घाटों के लिए भी जाना जाता है। उनमें से सबसे पवित्र है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट पे 3 पवित्र नदियां सरस्वती, गंगा और यमुना का संगम होता है। हिमालय की गोद में बसा त्रिवेणी घाट सबसे सेक्रेट स्नान स्थल है और ऋषिकेश का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। त्रिवेणी घाट पूरे साल लोगों से भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई घाट में डुबकी लगाता है तो उस व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। दिव्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए और यहाँ के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। जब आप घाट पर होते हैं तो पवित्र मंत्र, फूलों की सुगंध, मिट्टी के दियों की रोशनी और शांति की भावना आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ प्रतिदिन सुबह और रात में महाआरती का आयोजन किया जाता है। आरती का अपना अलग रेलेवेंस है और कहा जाता है कि इसमें शामिल होने वालों के लिए इसका विशेष महत्व है। बड़ी संख्या में लोगों के आने के बावजूद महाआरती में पूरे साल पूरे उत्साह और भक्ति के साथ दोनों समय भाग लिया जाता है। भक्त बड़े पत्तों से बनी नाव पर छोटे छोटे तेल के दिए भी चढ़ाते हैं और उन्हें पवित्र जल में प्रवाहित करते हैं। पिंडदान जैसे अन्य समारोह भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं जिन्हें पितृ मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त यहाँ कई चीजें चढ़ाते हैं, खासकर सुबह के समय जैसे दूध और मछली के लिए भोजन। त्रिवेणी घाट हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका उल्लेख रामायण और महाभारत की कथाओं में भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण घाट पर तब आए थे जब एक शिकारी द्वारा चलाए गए तीर से उन्हें चोट लगी थी। भगवान की यात्रा के कारण यहाँ प्रसिद्ध छतरी का निर्माण किया गया है। ऋषिकेश का अगला प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है बीटल्स आश्रम। 84 कुटिया के नाम से जाना जाने वाला बीटल्स आश्रम उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। वर्ष 1968 में लिवरपूल के बीटल्स बैंड के यहाँ रहने के बाद यह जगह दुनिया भर में प्रचलित हो गई। बीटल्स ने महर्षि महेश योगी के आश्रम में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के एक सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय शहर ऋषिकेश की यात्रा की थी। यह वो यात्रा थी जिसने भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति विश्व के दृष्टिकोण को बदल दिया। यह बीटल्स का सबसे उत्पादक समय माना जाता है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान कई गीत लिखे जिनमें से अधिकांश ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और व्यावसायिक सफलता हासिल की। बीच में कुछ वर्षों तक ये आश्रम अबैंडन पड़ा था, लेकिन वर्ष 2015 में पर्यटकों के लिए इसे फिर से खोल दिया गया। वर्तमान में बीटल्स आश्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी आते हैं, जिनमें से अधिकांश यात्री बीटल्स बैंड के फैंस हैं। आश्रम के प्रमुख आकर्षणों में इसका आश्चर्यजनक गुंबद के आकार का निर्माण, अद्भुत भित्ति चित्र कार्य और वेद भवन की आंतरिक दीवारों में से एक में चित्रित बीटल्स बैंड के सदस्यों की सुंदर तस्वीर शामिल है और 84 कुटिया के खूबसूरती से बनाए गए ध्यान कक्ष। यहाँ के टाइमिंग से सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक और ये वीक के सभी दिन ओपन रहता है। ऋषिकेश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी पर बसा हुआ है प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर। यह मंदिर ब्रह्मकूट, विष्णुकूट और मणिकूट की वैलियों में बसा हुआ है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। ये माना जाता है कि इस मंदिर में अगर आप कोई मन्नत मांगेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। नीलकंठ महादेव मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर ठीक उसी स्थान पर स्थित है जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण किया था। ऋषिकेश का अगला लोकप्रिय पर्यटन स्थल है गीता भवन। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है और हिमालय के आकर्षण से सुशोभित है। एक बड़े परिसर से मिलकर यह एक संस्थान के रूप में कार्य करता है। भवन के भीतर रहने वाले लोग दैनिक प्रार्थना और साधना के साथ साथ मध्यस्थता और अन्य आवश्यक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यहाँ पर काफी कम कीमत पर शुद्ध शाकाहारी भोजन और अन्य सुविधाओं का भी आनंद आप ले सकते हैं। ये वीक के सभी दिन ओपन रहता है और यहाँ के टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। ऋषिकेश का अगला प्रमुख पर्यटन स्थल है 13 मंजिल टेम्पल या त्रिंबकेश्वर टेम्पल। 13 मंजिल मंदिर ऋषिकेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसमें 13 मंजिलें हैं और इसके टॉप से ऋषिकेश का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर में कई देवता हैं और आपको एक ही समय में उन सभी की पूजा करने का एक अद्भुत अवसर मिलेगा। यहाँ की भव्य वास्तुकला, सुखद स्थान और वातावरण में भरने वाली पवित्रता इसे पूरे आसपास के पवित्र मंदिरों में से एक बनाती है। ये ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास स्थित है। यहाँ के टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक और ये वीक के सभी दिन ओपन रहता है। ऋषिकेश के प्रमुख एडवेंचर स्पॉट में सबसे लोकप्रिय है जंपिंग हाइट्स। यहाँ एडवेंचरस गतिविधियों के लिए एंडलेस विकल्प है। ऋषिकेश में रोमांचकारी चीजों और बंजी जंपिंग सबसे लोकप्रिय एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। जंपिंग हाइट्स वो जगह है जहाँ आपको एड्रेनालाइन पंपिंग विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगता है।
जंपिंग हाइट्स की टीम बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स और विशाल झूलों जैसी विविध प्रकार के विकल्प प्रदान करती है। ऋषिकेश में पर्यटन स्थलों की सूची में एक और बढ़िया स्थान भूतनाथ मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जबकि मंदिर के लिए ट्रैक थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। मंदिर के टॉप से ऋषिकेश शहर का भव्य नजारा दिखता है। मंदिर के केंद्र में एक शिवलिंगम है जो चारों ओर से घंटियों से घिरा हुआ है। खूबसूरत शहर ऋषिकेश के जंगल के अंदर छिपा है नीरगढ़ झरना। यह 3 आश्चर्यजनक झरनों के मिश्रण से बना है जो 25 फीट ऊंची चट्टान से गिरता है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए घने जंगल से गुजरने वाली पगडंडियों पर 15 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। आपको 2 पुल और पानी की एक धारा मिलेगी जो आपके द्वारा लिए जाने वाले मार्गों के साथ चल रही होगी। तो ये थे ऋषिकेश के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। अगर आप ऋषिकेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो किन किन टूरिस्ट स्पॉट्स को आप ज़रूर विजिट करना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।